हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 इस भाग में हम करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर आपके समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है एक भवन है। क्या है? एक भवन है। भवन कैसा है? 20 मीटर ऊंचा है। भवन कैसा है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। ध्यान रखना, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये कितने मीटर है? 20 मीटर ऊंचा भवन। 20 मीटर ऊंचा भवन है। बीस मीटर ऊंचा भवन है और भवन के ऊपर क्या लगी? एक संचार मीनार लगी हुई। यहां पर क्या लगी हुई है? एक संचार मीनार लगी हुई है। ऐसे इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। यहाँ पर एक बिंदु पे इस पे एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है। एक बिंदु से भवन के शिखर और तल का 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि जो अगर किसी बिंदु से यहाँ पर, यानी कि भूमि के कोई बिंदु है, यहाँ पर इस बिंदु से मीनार के तल और शिखर ये है मीनार का, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री। यानी कि मीनार का जो तल का शिखर कोण, तल का कोण कितना है? 45 डिग्री और ऊपर शिखर का कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है। समझ में आया? यानी कि हमारे पास ये मीनार है, यहाँ से ऊपर क्या है? मीनार लगी हुई है। इतना हमारे पास भवन है। समझ में आया? और हम इसको बिंदु बनाए A, B, C और D। तो हमने क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो प्रश्न नंबर 7 हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 हल। माना मीनार CD की ऊंचाई क्या माने? h मीटर है। क्या है? h मीटर है। सीढ़ी की ऊंचाई कितनी माने हमने? h मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? h मीटर है। माना हमने h मीटर माना है। इसे समझ में आया? माना मीनार कितनी मीटर ऊंची है? h मीटर ऊंची है। और ठीक है, अब भवन कितना है? तथा भवन BC बराबर 20 मीटर है। भवन BC कितना है? 20 मीटर। ठीक है। भवन BC कितना है? 20 मीटर है। समझ में आया? ठीक है। और इसमें थीटा क्या है? जो कोण पे शिखर और तल का उन्नयन कोण। ठीक है। मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण कितने? 45 और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। समझ में आया? हमारे पास क्या दे रखा है? माना मीनार की ऊंचाई हमने क्या माने? CD बराबर क्या है? h मीटर है तथा भवन कितना है? BC बराबर 20 मीटर है। मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये हमारे पास दिया है। ठीक है। अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। पहले मैं छोटे वाले त्रिभुज में ले रहा हूँ, इस वाले अंदर वाले त्रिभुज में। तो हमारे पास ABC में इसमें कोण कितना है? 45 डिग्री का है। तो क्या होगा? यहाँ पर क्या देखना, यहाँ पर लंब है और यहाँ आधार है। लंब आधार किसमें आता है? tan में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हमारे पास? BC। आधार कितना है? AB। आधार कितना है? AB। tan क्या हो जाएगा? tan 45 इक्वल टू BC कितना है? 20 मीटर दे रखा। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। और AB कितना है? AB का AB रख देंगे हम। ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1। tan 45 बराबर 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 20 बटे AB। और इसमें अगर क्रॉस गुणा करूंगा तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में मान लेंगे। ठीक है। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा?
ए बी डी में, ए बी और डी में, पूरे वाले त्रिभुज में चल जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर tan आएगा, tan थीटा बराबर लम, लम कितना है हमारे पास, यानी कि बी डी है। यहाँ पर लम कितना है, बी डी, आधार कितना है, ए बी। tan 60 का tan यहाँ पर क्या आएगा, tan क्या आएगा यहाँ पर, पूरा कोण का सब बड़ा कोण कितना है, कितने का है इसमें, 60 डिग्री का है, तो 60 tan 60 बराबर क्या है, बी डी कितना है, यानी कि बी डी हमारे पास दो भागों में बन जाएगा, यानी कि बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी के रूप में बन जाएगा, और ए बी का ए बी रह जाएगा। यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, BC कितना हमारे पास यहाँ पर, tan 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3 बराबर BC का मान क्या दे रखा है इसमें, 20 मीटर, यानी कि BC बराबर क्या हमारे पास 20 मीटर दे रखा है, तो 20 प्लस यानी कि CD हमने क्या माना हुआ, H के बराबर माना, तो H लिखेंगे, क्या लिखेंगे H, और AB को AB रहने देंगे, AB को AB ही रहने देंगे, और यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस गुणा, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 20 प्लस H अपॉन √3 हो जाएगा, 20 प्लस H अपॉन √3, क्योंकि मैंने इसका गुणा क्या कर दिया, क्रॉस गुणा किया, क्रॉस में क्या है 20 प्लस H और बराबर क्या आएगा √3 ए बी, और ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की फिर √3 इसके बट्टे में चल जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अब क्या हमारे पास समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 बराबर क्या है 20 मीटर, और समीकरण ए बी बराबर कितना है 20 प्लस H है, यानी कि ए बी के बराबर 20 है और ए बी के बराबर यहाँ 20 प्लस H अपॉन √3, यानी कि दोनों बराबर है, तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे हम 20 प्लस H अपॉन √3, एक बी के एक बराबर, दूसरे के बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है 20 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। समझ में आया। अब भी यहाँ पर आपने क्या करना, क्रॉस गुणा करना, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, थोड़े से मिटा लो तो मैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने थोड़ा क्रॉस गुणा करूंगा, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो क्या होगा 20 प्लस H बराबर 20 √3, यानी कि इसका गुणा मैंने क्या कर दिया, इसका गुणा यहाँ किया, इसका गुणा यहाँ किया, तो हमारे पास क्या है 20 प्लस H गुणा गए 1 हो जाएगा, इसका 20 को गुणा √3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे 20 को पक्षांतर करेंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ से 20 उधर से क्या हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, तो इसका चिन्ह यहाँ प्लस है और वहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 20, दोनों जगह 20 है तो 20 कॉमन ले लूंगा मैं, 20 और कोष्टक में बचेगा √3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और ये हमारे पास किसकी ऊंचाई आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, H बराबर क्या हो जाएगी 20 √3 माइनस 1, ठीक है। इतनी हमारे पास मीनार की ऊंचाई है। यदि आपको ध्यान रखना, यहाँ पर यदि आपको √3 का मान दिया होगा, √3 का मान यदि दे रखा होगा, तो आपने √3 का मान भी रखना है, अर्थात √3 का मान होता है 1.732, क्या होता है 1.732, अगर दिया होगा तभी रखना, नहीं दिया होगा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा। अगर आपके पास √3 का मान दिया होगा तभी इसमें मान रखना है, नहीं तो √3 का मान मत रखना। समझ में आ रहा है ना, यदि √3 का मान दे रखा है तभी रखना, नहीं तो मत रखना। समझ में आ रहा।